स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में अमेरिका में। आज मैं हूँ न्यू जर्सी स्टेट में और हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क की तरफ। मतलब ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क पहुँच ही गए हैं, पर न्यूयॉर्क जाने से पहले मैंने सोचा यार मैं प्लेन जो टी शर्ट्स पहनता हूँ ना यार, कितने 2-2.5 साल से ऐसी प्लेन टी शर्ट पहन रहा हूँ जिसपे कुछ भी लिखा अलग अलग रंग की। तो मैंने सोचा यार अब थोड़ा चेंज करा जाए कि मतलब कुछ ना कुछ लिखा हो टी शर्ट पे, कुछ ऐसा मैं पहनना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ खुद के ड्रेसिंग स्टाइल को, पता नहीं क्यों। तो फिर संटी भाई ने बताया कि यहाँ पे ना आउटलेट मॉल्स होते हैं जहाँ पे सेम कंपनी का मतलब प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है। वो मतलब शहर से थोड़ा बाहर होते हैं, तो हम अभी शहर से बाहर ही हैं। तो पहले चलेंगे आउटलेट मॉल, वहाँ पे मेरे को कोई टी शर्ट वगैरह सही सी लगी तो उसको ख़रीद लेंगे और फिर हम जाएंगे उसके बाद मिनी इंडिया। और फिर शायद मिनी इंडिया घूमने के बाद ना हम जाएंगे आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और हमको न्यूयॉर्क में से अपना एक माइक भी उठाना है। वो माइक मैंने मंगा रखा है, वो एक मतलब डिलीवरी जगहों पे डिलीवर करके चले जाते हैं। और संटी भाई बता रहे हैं बस अपना फ़ोन को कुछ स्कैन करना होता है, वो लॉकर खुलता है और आप अपना प्रोडक्ट ले लेते हो। तो ये भी भाई नया होगा मेरे लिए, तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। शायद इंडिया में होता हो ना होता, मेरे को पता नहीं है। तो अभी हम निकलते हैं मिनी इंडिया की तरफ, जो है न्यू जर्सी स्टेट में, जहाँ पे रहते हैं अमेरिका के सबसे ज़्यादा इंडियंस। तो संटी भाई अभी हम न्यू जर्सी में कौन सी जगह जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू जर्सी में। अमेरिका के अंदर है ना सबसे ज्यादा जो इंडियंस की पॉपुलेशन है वो रहती है न्यू जर्सी में। और 2 एरिया हैं, एक है जर्सी सिटी, उधर एक लिटिल इंडिया पूरी स्ट्रीट है जिसको इंडिया स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है एडिसन। और दूसरी कौन सी है? जर्सी सिटी। यही नाम है उसका, जर्सी सिटी? हाँ, जर्सी अच्छा। सिटी है। बट जो स्ट्रीट है ना जहाँ पे सब इंडियंस की शॉप वगैरह है, उसका नाम है आपका इंडिया स्क्वायर। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे आज लोगों को दिखाने का जो इंडियन खाना है ना वो किस तरीके से मिलता है और इंडियन खाना कितने का मिलता है, क्योंकि काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि इंडियन खाना कितने का मिलता है। ठीक है, तो आज वहाँ पे चलते हैं भाई। तो भाई आज हमने डिसाइड करा कि हम सुबह कुछ खाना बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि मिनी इंडिया ही जा रहे हैं। तो वहाँ पे समोसे वोमोसे मतलब मोमोज फोमोज सब मिल जाते होंगे, सब कुछ मिलता है, सब मिल जाता है भाई। एक सबसे बेस्ट है वहाँ पान की दुकान है, पान मिलता है और बिल्कुल जैसे इंडिया के अंदर होता है ना, खोखा सेम। हाँ, खोखा होगा वहाँ। तो वहीं जाके खाना खाएंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी शायद 9 और करते हैं आज के दिन को अपना स्टार्ट। भाई यहाँ हम आ गए जैक्सन प्रीमियम आउटलेट। यहाँ पे ना सारे शोरूम मिल जाएंगे। देखो जैसे ये पूरा नाइकी का स्टोर है, फिर ये कुछ ब्रुक्स ब्रदर आ गया, वो आगे आपका आ गया प्यूमा, फिर आ गया वो लेवाइस, फिर आ गया चैम्पियन। जितना भी है भाई ये सारा, ये पूरा यहाँ पार्किंग है इनकी। और वो देखो वहाँ पे आ गया भाई एसिक्स। ये इंडिया में इतना फेमस नहीं है, एसिक्स बाहर फेमस है, जूतों की काफ़ी फेमस ब्रांड है ये। फिर वहाँ पे उस साइड था गैप। चलें पहले नाइकी से शुरू करते हैं। पहले नाइकी से चालू करते हैं, फिर ऐसे एक घंटे में जितने प्रोडक्ट मिल गए ठीक है। ठीक है, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, वरना कहीं और प्रीमियम आउटलेट तो बहुत जगह है। प्रीमियम आउटलेट हर सिटी में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। देखो जैसे प्रीमियम आउटलेट पे ना ये लिखा होता है कि अब ये 90 का है और रिटेल पे आपको 160 का मिलेगा। ये वाला शूज देखो भाई, भाई कितना बड़ा है ये, देखना ऐसे तो रखा ही नहीं होता किसी उसमें स्टोर में, नॉर्मल में है ना जूते के डब्बे इतने सारे। ओ देखो ये रहे, इसमें सारे साइज रखे हुए हैं। और एक और चीज मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है कि 120 था ना ये पहले, अब 49 है और इसके ऊपर एडिशनल 30% और ऑफ है 49 पे। अच्छा, ओ बहुत सस्ते हैं भाई यहाँ तो। भाई देखो यहाँ पे कितनी वैरायटी है जूतों की, सब पे एडिशनल 30% ऑफ है, जबकि प्राइस लिखा है 70, रिटेल है 60 पे भी 30% और ऑफ। और यहाँ पे देखो भाई रीफर्बिश्ड शूज़, मतलब जो किसी ने यूज़ करे होंगे कभी, और अब ये यहाँ पे बिक रहे हैं एज ए रीफर्बिश्ड। यहाँ पे ना कोई मतलब ऐसे आपको वो नहीं मिलेगा पहनाने वाला बंदा ना। ये जूता रखा है, अब इसके ऊपर जितने भी जूते रखे हैं इस जूते के साइज़ रखे हैं, अपने हिसाब से आप साइज़ ढूंढ सकते हो। 9, 10, 11 और 9, 10, 11 ज़्यादा फेमस है, 12 भी है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना मिलना मुश्किल होता है, 8 भी है। अब आए थे हम गैस के शोरूम पे, यहाँ पे एक टी शर्ट ले ली हमने, एक मेरे को पसंद आ गई, एक भाई को पसंद आ गई, तो ये ले ली। बस अब आखिरी ब्रांड हम जा रहे हैं भाई की फेवरेट संटी भाई की, अंडर आर्मर।
ये काफी फेमस हो गई ना। ये बहुत फेमस हो गई, इन्होंने भाई इनको रिबॉक और एडिडास, प्यूमा, सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं ये लोग। चलो अंडर आर्मर देख लेते हैं भाई कैसी। मैंने तो आज तक अंडर आर्मर से कुछ नहीं खरीदा, खैर सुना मैंने भी है कि अच्छी ब्रांड है। वहाँ थे भाई, कितना बड़ा है यार, कितने स्टोर है ना। कम से कम छोटे वाला है, 50-60 होंगे। यहाँ से अंडर आर्मर से हमने करी कुछ। टी शर्ट $22 की है। 22 की नहीं है भाई मेरी, 14 वाली है। $28 की कौन सी टी शर्ट? वो रॉक वाली जो आप ही कह रहे, रॉक पहनता है ये मैंने ले ली। चलो कोई नहीं। अंडर आर्मर कैल्विन क्लीन भी जाने का मन था, पर भाई बहुत लेट हो रहे हैं, हम अब चलते हैं कहीं और से खरीदेंगे। तो भाई यहाँ पे हम एक पहुँच चुके हैं एरिया जिसका नाम है एडिसन। अब ये न्यू जर्सी स्टेट में आता है। अब जो इंडियंस रहते होंगे न्यू जर्सी में या फिर पूरे अमेरिका में, उनको पता होगा ये एडिसन एरिया में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। अभी भाई ने बताया, सर्च करा गूगल पे हमने, पटेल ब्रदर शॉप। भाई एक रोड पे 3-3 दुकान आ गई पटेल ब्रदर्स की, मतलब जो गुजराती लोग होंगे अपने। तो अभी हम यहाँ पे, तो एक रोड है जहाँ पे दोनों तरफ दुकानें हैं इंडियंस की काफ़ी सारी। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे इंडियंस रहते हैं। मेरे को अभी घूमते हुए भी दिख गए थे काफ़ी सारे, मैं दिखा नहीं सकता भाई, उनकी अपनी प्राइवेसी है। तो आपको शॉप्स दिखा दूंगा मैं सारी, और फिर हम जाएंगे एक दूसरे एरिया में जिसका नाम है जर्सी सिटी। वहाँ पे हम बैठ के इंडियन खाना खाएंगे। तो कह रहे क्या खाना खाओगे? मैंने कहा यार अब पूछ ही रहे हो तो फिर पाव भाजी या छोले भटूरे खा लेंगे, थोड़ा ऐसा खाने से का मन है। तो कहते ठीक है, पर यहाँ पे जो प्लेट में कह रहे कि छोले भटूरे देते हैं ना, उसमें भटूरा एक ही देते हैं। अगर 2 भटूरे लोगे तो 2 प्लेट का पैसा लगेगा। तो वो तो जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरा एरिया, यार एरिया बड़ा बढ़िया लग रहा है मेरे को, शांत है पूरा, और घर भी ऐसे अमेरिकन स्टाइल में सारे के सारे। तो अभी चलते हैं यहाँ से, बस मैं रुक के दिखा रहा था कि कैसा एरिया काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। भाई ये देखो यहाँ पे घर जो है वो ज्यादातर लकड़ियों के बने हुए हैं, पर ये वाला ईंट का है ना? ये ईंट का है, बट इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, अब बाहर से ईंट है, अंदर लकड़ी है। पार्टीशन वगैरह, रूम वगैरह वो सारे लकड़ी से ही है। पूरी लकड़ी की है छत। इंडिया में तो भाई लकड़ी का घर बनाना मतलब हंसने लगेंगे लोग, क्या बकवास कर रहा है। पर अमेरिका, यूरोप साइड वैसे आप देख ही चुके होंगे, ज्यादातर देखो सारे लकड़ी के घर बने हुए हैं। और एक और चीज मैं बताता हूँ, जैसे ज्यादातर लोगों यार लकड़ी के क्यों बनाते? सस्ते पड़ते हैं ना, ये आप बता रहे थे। ये मैं बताता हूँ, लकड़ी के घर यहाँ सस्ते भी पड़ते हैं, और लकड़ी के घर है ना बहुत लंबे चलते हैं। आपको है ना 100 साल पुराना भी लकड़ी का घर दिखाऊंगा ना, 150 साल पुराना, आप कहोगे कि बिल्कुल नया लग रहा है अंदर से। ये एडिसन देखो, ये एडिसन टाउनशिप लिखी थी। तो इसमें से कितने घर इंडियंस के होंगे भाई? यहाँ पे बोला जाता है कि इतने इंडियंस रहते हैं कि 10 घर में से 6 घर जो है इंडियन लोगों के हैं। अच्छा। और ये यहाँ पे आप रोड पे देखोगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं ना, तो यहाँ बोर्ड लगे हुए होते हैं, सब इंडियन बंदे ही यहाँ पे इलेक्शन में खड़े। इंडियन कैंडिडेट? हाँ, जीतता भी है इंडियन कोई? इंडियन जीतते भी है यहाँ से। अभी आप सर्च करोगे तो उसमें इंडियन नाम आ जाएंगे, जैसे इस स्टेट में कितने इंडियन जीते हुए इलेक्शंस में। भाई ये हो चुकी रोड शुरू, और रोड के स्टार्टिंग में देख लो भाई, शेर पंजाब इंडियन फास्ट फूड। चलो अब संटी भाई ने बताया कि ये पूरी रोड 2 किलोमीटर लंबी है लगभग। तो इसमें जितने भी इंडियन स्टोर मेरे को आते हुए दिखेंगे, देखो वो सामने देसी गैलेक्सी, और वो देखो अमन्स किचन, पान वाला, राधा पान। हाँ राधे पान वाला, हाँ ये राधे पान वाला। तो हम इस एरिया में उतर नहीं रहे हैं, अगले वाले एरिया में जहाँ उतर के खाएंगे ना वो दिखाएंगे हम। हिंदू टेम्पल। हाँ वो ये टेम्पल है, ये हिंदू टेम्पल आ गया। और ये अपने इंडियन भाई आने लग रहा। हाँ ये पीछे वाले साइकिल पे तो इंडियन ही है। ये भी इंडियन है भाई अपने, नमस्ते बोल सकते हो आप इन्हें। एक और अरे सेंटर वो देखो सामने, केसर्स इंडियन थाली पकवान। भाई एक एक दुकान, अरे यहाँ पे सारी दुकानों के नाम लिखे हैं। अपना बाजार, अपना बाजार। और वो देखो सामने पटेल ब्रदर्स, और फिर पान सेंटर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस एरिया में कितने इंडियंस रहते होंगे। देखो ओहो, पान सेंटर, जय भवानी वड़ा पाव। ये देखो ये आ गया, कितना बड़ा बड़ा जय भवानी। शीशा खोल देना मेरा। देखो दक्षिण एक्सप्रेस, लंच बुफे वगैरह, पटेल ब्रदर्स। यहाँ भाई सब जा रहे हैं। ये देखो ये भी इंडियन जा रहे हैं। और ये देखो शादी के लिए पार्टी, ढाबा, बैंकेट हॉल। दिखाओ पूरा कैसे वो सरदार जी खड़े हैं, देख लो। ये देखो राजधानी रेस्टोरेंट, राजधानी इंडियन सजावट एंड पूजा हट। और उस तरफ ये देखो इंडियन जाने लग रहे हैं रेस्टोरेंट। और भाई ये तो इंडिया में ही आ गए क्या? हाँ इंडिया में आ गए भाई। देखो इंडियन ग्रोसरीज, फिर नीचे क्या क्या लिखा हुआ है भाई, दामिनीज, हाँ, मिर्चीज, ज्वेलरी स्टोर्स थे इंडियन।
मीना बाजार। मीना बाजार आ गया भाई। कहाँ से गोरी मीना बाजार लेके क्या है, कुमार सोनी प्लाजा। ये देखो भाई, जैसे इंडिया में होते हैं वो कुमार सोनी प्लाजा, पूरे का पूरा ये मतलब इंडियन के द्वारा ओन्ड होगा। एक और पटेल ब्रदर्स। ओ एक और पटेल ब्रदर्स आके देखो, ये रहा। ये क्या है, ये ग्रोसरी स्टोर है ना, ये सुपरमार्केट टाइम। ये अमेरिका का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर है और इनके 56 ग्रोसरी स्टोर है ऑल ओवर अमेरिका, और सबसे फ्रेश वेजिटेबल्स इन्हीं पे ही मिलती है ना भाई। ये जो आपने पीछे देखा, यहाँ पे ज्यादातर ग्रोसरी स्टोर और मतलब खाने पीने का आइटम मिल रहा था। ये यहाँ पे सब कपड़े वगैरह की दुकानें चालू हो गई हैं, जैसे इंडियंस की। हाँ, इंडियन की। तो ज्वेलरी स्टोर्स, कपड़े, देखो शादियों का उटाला चरखा शिव ज्वेलरी रिपेयर, तनिष्क ज्वेलर। अरे तनिष्क आ गया भाई, रजनी ज्वेलर्स, राजन चलो भाई, मुथूट फाइनेंस। वो देखो ज्वेलर, ये कपड़ों की दुकानें इस तरफ अलग ही चल रहे, देखो लग रहा है ना भाई बिल्कुल इंडिया में आ गए हैं भाई। दुबई ज्वेलर, ये तो पहली बार देखा मैंने। जावेरी ज्वेलर्स, साड़ी एंड टेलरिंग। अब साड़ी कोई अमेरिकन बंदी तो पहनेगी नहीं, इंडियंस की हैं सारे। ये रानी फैशन, इस तरफ निकले ही जा रहे हैं, और दोनों तरफ तो दिखा नहीं पा रहा मैं। शगुन, पायल, तेरा ज्वेलर्स, इंदिरा साड़ीज। एक और पटेल ब्रदर्स। एक और ये पटेल ब्रदर्स, ये मिनी वाला आ गया। मिनी है। ओहो हो, सोना। अब ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे कम होने लग जाएंगे, इसके बाद भी है इंडियन स्टोर्स, बट कम होने लगेंगे। यहाँ तक जो मैं बोलता हूँ ना, यहाँ तक मेन था, ये पूरा इंडिया का था। तो देख लो, अगर आप यहाँ पे आते हो तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको इंडिया से लेके आनी पड़ेगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, प्राइस ज्यादा होगा बट सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं दूसरे वाले उसमें एरिया में जहाँ खाना खाएंगे। हाँ, वहाँ पे हम लोग पूरा वॉक करके दिखाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। देसी गैलरी, ये पूरा प्लाजा सब इंडियन है यहाँ पे, ये देखो। और सामने है अपना बाजार। यहाँ पे ये देखो, ये शायद मेरे हिसाब से गुजराती है लैंग्वेज। लिखा है कि कबूतरों को खाना मत खिलाना, $500 जुर्माना है अगर खाना खिलाते पकड़े गए तो। ये उड़ने लग रहे कबूतर। चले भाई, अब चलते हैं इंडिया स्क्वायर खाना खाने। चलो भाई, भूख लगी है, अब निकलते हैं। देखो भाई, सामने आ गया, लिखा हुआ है इंडिया स्क्वायर। अभी जल नहीं रहा ये लड़ी, वैसे अब दिख जाएगा आपको इंडिया स्क्वायर। यहाँ कहीं खाएंगे अब खाना हम उतर के। पहले पार्किंग ढूंढने के झमेले। अरे मिल गई पार्किंग। मिल गई? हाँ। ओ ये रही, वेरी गुड। नो पार्किंग एनी टाइम। भाई ये हम उतर गए इंडिया स्क्वायर के अंदर, और यहाँ पे गोविंदा टेम्पल आरती चल रही है। और अब हम जाएंगे, कोई राज करके कोई दुकान बताई है, वहाँ पे मस्त फास्ट फूड मिलता है अकॉर्डिंग टू संटी भाई। यहाँ गाड़ी पार्क कर दी। सामने भाई अपना झंडा विद USA फ्लैग, और सारे इंडियन लग रहे हैं भाई। यहाँ पे देखो, बीच सड़क में रंगोली बना रखी है, मतलब वो पेंटेड है पूरी। ये संटी भाई ले आए यहाँ से प्रसाद, खाली कर दिया। नहीं बचा है ये रहा। मैं दिखाने लाया तब तक खाली भाई, 5 सेकंड नहीं हुए। भाई प्रसाद जो होता है ना, वो छोड़ना नहीं चाहिए। अरे तो छोड़ने को कौन कह रहा है इतनी जल्दी। भाई हमने सोचा कि बीकानेर वाले भी खा लेते हैं, एक तो इंडिया से रेट कंपेयर हो जाएंगे। खैर कंपेयर करेंगे तो मतलब नहीं है भाई, न्यूयॉर्क में और इंडिया में कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं है, पर वैसे ही एज ए फन कंपेयर हो जाएगा। भाई ये आ गए हमारे छोले भटूरे, और मैं बताऊं 2 पीस। वो जो संटी भाई 1 पीस वाला सिस्टम बता रहे थे, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 ही पीस मिलते हैं। 2 पीस मिले हैं $14.5 के। तो कितने हो गए $14.5 इंडिया के हिसाब से? 1200 रुपये में आपको 2 भटूरे मिले हैं। तो इंडिया में अगर शायद बीकानेर वाले भी लेते हैं तो 250 का तो मिलता ही है। भाई देख लो, गाड़ियों में गाने भी हिंदी बज रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ से हो जाती है इंडिया स्क्वायर की स्ट्रीट स्टार्ट, और वहाँ पे आपको एंड भी दिख जाएगा, वो रहा एंड, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रंगोली बना रखी है। अब चलते हैं, पूरी स्ट्रीट आपको दिखाता हूँ। ये रहा भाई इंडियन स्टोर, यहाँ पे
सब इंडिया का भाई, बालाजी वेफर्स, कुरकुरे, लेज, ये सारा इंडिया वाला ही है सब मेरे को लग रहा है। और देखो रेट भी 20 रुपीज़ लिखा है, तो देखो यहाँ पे भी 20 रुपये। तो भाई यहाँ पे छोले भटूरे हमने खा लिए। बस एक बात मेरे को अजीब लगी कि पता नहीं इंडियन शॉप पे ऐसा हमेशा पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा ऐसा होता है कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो 4% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा, यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा था। 3% कुछ भी नहीं होता यार देने को तो, पर एक अजीब चीज़ है यार ये। मतलब अगर आप मतलब जो और दुकानें होंगी नॉर्मल, जो यूएस में जाओगे आप आधे $1 की चीज़ भी खरीदोगे ना, वो कहेगा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो कुछ होगा ही नहीं एक्स्ट्रा चार्ज। पता नहीं यहाँ पे क्यों 3% का कर रखा है। अभी पान वाली दुकान है पीछे, इन्होंने सीधा ही लिख रखा है भाई ओनली कैश नो कार्ड फाड़ी, ये सब। भाई इतने मॉडर्न देश में हम रह रहे हैं तो कार्ड क्यों नहीं रखें बताओ। तो सबको रखना चाहिए यार मेरे हिसाब से। तो पता नहीं क्यों नहीं रखते, वो टैक्स का ही सिस्टम होगा इसलिए नहीं रखते होंगे। तो अब यहाँ से हम जाएंगे न्यूयॉर्क, गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी है। न्यूयॉर्क जाएंगे, वहाँ से माइक उठाऊँगा मैं। आज का तो दिन निकल गया, आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने का प्लान था पर 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। न्यूयॉर्क पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे, माइक उठाएंगे जब तक। तो माइक उठा के टाइम स्क्वायर वगैरह घूमेंगे, वीडियो नहीं बनाऊँगा उसकी, अलग से मैं कल बनाऊँगा वीडियो। तो अब चलते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। भाई हमने एक दिन का ऐसा सोचा है कि गाड़ी लेके भी न्यूयॉर्क जाएंगे और पूरा गाड़ी में घूमेंगे, मतलब गाड़ी रोक नहीं सकते। पहली बात आप जानते हो न्यूयॉर्क कितना डेंसली पॉपुलेटेड है, और पार्किंग ढूंढना पहली बात बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात, एक बार न्यूयॉर्क में आप गाड़ी लेके जाना चाहो ना, चाहे किसी भी स्टेट की गाड़ी हो, आपके $16 लगते हैं न्यूयॉर्क में गाड़ी लेके जाने के लिए। वापस आने का कुछ नहीं लगेगा, जाने के लिए $16 लगेंगे। तो वो सोच समझ के जाना पड़ेगा, आपको रोज़ नहीं लेके जा सकते। एक तो पार्किंग नहीं मिलेगी, ऊपर से $16 और लगेंगे, और ऊपर से मतलब कहीं पे रोक ही नहीं पाएंगे हम गाड़ी में बैठे रहना पड़ेगा। इसलिए गाड़ी हमने पार्क कर दी न्यू जर्सी में। अब न्यू जर्सी से ट्रेन लेके हम जाएंगे न्यूयॉर्क। यहाँ पे फिक्स किराया है 2.75। हम हैं अभी ये रहा हडसन जनरल स्क्वायर। कहाँ है इसमें, ये रहा यहाँ जनरल स्क्वायर पे है। यहाँ से येलो लाइन लेके हमको जाना है 33rd स्ट्रीट। ये आ गया न्यूयॉर्क, ये हडसन रिवर के इस तरफ है न्यू जर्सी। चलो तो भाई ये हम निकल गए अब न्यूयॉर्क में, और देखते ही आप देखो यार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इसमें आता है मज़ा। तो और अब हमको जाना है जहाँ पे अमेज़ॉन वालों ने हमारे पैकेज डिलीवर करे हैं। कैसे डिलीवर होते हैं यार वो पैकेज? किसी डिब्बे में रख के चले जाते हैं लॉकर में। एक्चुअली इन्होंने ना बहुत बड़े लॉकर बनाया हुआ है, उसके अंदर अलग अलग साइज है, डिपेंड के आपने किस साइज का ऑर्डर किया हुआ है तो उसी के खोलेंगे वो एक डब्बा जैसा, और उसके अंदर आपका आइटम रख जाएंगे। और हमको तो, बार कोड स्कैन करना है। हाँ, हमें जो बार कोड भेजा हुआ है ना, तो हम लोग बार कोड जैसे ही वहाँ पे स्कैन करेंगे वो डब्बा अपने आप खुल जाएगा। अच्छा। और हम लेके और उसको बंद कर देंगे। यार मेरे को तो नहीं लगता पर्सनली कि इंडिया में है। वैसे इंडिया में पिकअप का आता है, पर मेरे को लग रहा है वो पिकअप का होता है किसी दुकान पे या फिर स्टोर पे जाके लेने का। ऐसे ऑटोमेटिक वाला तो शायद ना भी हो। यहाँ पे दुकान पे भी है, बट वहाँ पे भी लॉकर है दुकान के अंदर। अच्छा। और कभी कभार बाहर कर देते हैं, दुकान वाला नहीं खोल पाए। हाँ, तो जिसके पास बार कोड होगा वही खोल पाएगा। वही खोल पाएगा। चलो आज पहले अपना पार्सल पिकअप करते हैं, जिसमें मेरा माइक है भाई, जो आप लोग कहते हो ऑडियो ऑडियो ऑडियो, उसका भी मैंने कर दिया काम तमाम। अब ऑडियो भी सही आ जाएगी। मे बी नवंकर चौधरी है या भाई। लॉकर वाली दुकान नहीं थी, ये किसी बंदे ने अपना एक टाइप से मतलब स्टोर सा खोल रखा है, उसके अंदर अमेज़ॉन वाले अपना छोड़ गए, हमारा कोड स्कैन किया और फिर हमको पार्सल दे दिया। तो यहाँ पे थोड़ा अलग था। यहाँ खोल लेते हैं अपना पार्सल। लाओ मैं पकड़ता हूँ आपका फ़ोन। लो भाई अपना माइक आ गया है। $350 का पड़ा। वैसे किसी और स्टेट में लेते $329 का पड़ता, पर न्यूयॉर्क में $29 टैक्स लगा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जल्दी चाहिए था। यहाँ पे सारी शूटिंग बिना माइक के मैंने कहा $29 और सही। तो ये अपना आ गया 2 रिसीवर वाला, 2 बंदे कर सकते हैं। ठीक है, इसका तो क्या समझाना, मेरा टेक्नोलॉजी चैनल थोड़ी ना। अब चलते हैं कहीं पे न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर बैठते हैं। भाई ये अपना माइक के साथ ना इसमें कागज़ पत्तर नहीं है, इसमें वो डेड कैट वगैरह भी दे रखे हैं और चार्जर वगैरह भी है। तो यहाँ हम आ गए थे मैकडोनल्ड्स पे,
जो कि टाइम स्क्वायर पे है। टाइम स्क्वायर बाहर है, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई मैं जब न्यूयॉर्क दिखाऊंगा आपको। तो इस वीडियो को रखते यहीं तक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी लिटिल इंडिया की। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।